हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये बात तो आपने सुनी होगी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्पेशली चाइना अगर कोई वादा करे किसी देश को, वो वैसे ही साबित हो जैसे वादा किया गया है, ये आप समझ लीजिए कि सरासर झूठ वाली बात होती है। एक तो होता है झूठ, एक होता है सरासर झूठ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पिछले कुछ समय में हमने चाइना द्वारा किए गए वादे, चाहे वो एशियन कंट्रीज को हो या अफ्रीकन कंट्रीज को, कैसे वो बैकफायर किए हैं उनकी इकोनॉमी के लिए, उनकी सॉवरेनिटी के लिए हमने देखा है। अभी एक बड़ा फैसला आया है। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो चाहते थे कि उनका जो सपना है OBOR का, वो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन वो आगे चलता रहे, और पाकिस्तान उसमें एक की लोकेशन है, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू उनको मिलता है एक्सेस टू इंडियन ओशन, और उसके थ्रू वो अफ्रीका एंड फर्दर मिडिल ईस्ट में अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में आगे वही बढ़ता है जो आने वाले संकट को समझकर पहले से स्ट्रेटजी बना ले। चाइना देख रहा है कि उसके राइज को रोकने के लिए या उसके एक्सपेंशनरी टेंडेंसीज को रोकने के लिए कई ताकतें एशिया और वेस्ट एक साथ हो गई हैं, स्पेशली साउथ चाइना सी, और इस चाइना सी में उसको काउंटर करने की तैयारियां चल रही हैं। तो चाइना उससे पहले ही अपने राइट साइड, यानी कि हम बात करें पाकिस्तान की ओर से, चाइना को पता है कि अभी तक चाइना में जो तरक्की देखी गई है वो कहां पर देखी गई है, मेजरली उन कोस्टल एरियाज में देखी गई है जहां पर हम देखते हैं साउथ चाइना सी, जहां पर हम देखते हैं ईस्ट चाइना सी। फेमस जो लोकेशंस आप देखते हैं वो कौन सी हैं? ग्वांगझाओ, शेंजन, फुजियान प्रोविंस, आपका बीजिंग, शंघाई, जियामिन। लेकिन जो इंटीरियर वाले एरियाज हैं वहां तक तरक्की पहुंचना जरूरी है। और आपको यह भी पता होगा कि अगर कोई ऑथोरिटेरियन रेजीम है, एक ऐसा रेजीम जहां पर ताकत राज्य के पास है, स्टेट के पास है, और स्टेट उससे लोगों के अधिकारों को सप्रेस करता है, जिससे कि आर्थिक ताकत और ज्यादा बढ़ाई जा सके, जिससे कि मिलिट्री ताकत और ज्यादा बढ़ाई जा सके, तो ऐसे में स्टेट को भी ध्यान देना पड़ता है कि ज्यादा समय तक आप ये गैप, जो इकोनॉमिक गैप है लोगों में, ये नहीं संभाल सकते। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऑफर लेकर आता है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान से कहता है तुम्हें क्या चाहिए। पाकिस्तान कहता है हमें तो आर्थिक मदद चाहिए। चाइना कहता है तुम्हें चाहिए एनर्जी। पाकिस्तान कहता है बिल्कुल एनर्जी हमें चाहिए। चाइना कहता है एनर्जी भी देंगे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी देंगे। प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको केवल रोड मत मानिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आर्थिक गलियारा है। तो आर्थिक गलियारे में प्रोजेक्ट जो है वो केवल रोड का नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी है, यानी कि रेलवे भी डेवलप हो रही है, पावर प्रोजेक्ट्स भी डेवलप होने, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइड ऑन दिस रूट वो भी बन रहे हैं अंडर दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बड़ा ही मैजिकल प्रोजेक्ट है। रीजन है, जब ये डील हुई थी तो कहा गया था $46 बिलियन का ये प्रोजेक्ट होगा, $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। जब ये निवेश कह रहे हैं तो इससे ये मत मानिएगा कि पाकिस्तान को ये पैसा मिल रहा था चाइना द्वारा। चाइना कह रहा है कि देखो ऐसा है, हम तुम्हें देंगे उधार, तुम्हारे यहां बनाएंगे प्रोजेक्ट, फायदा तुम्हारा होगा। चाइना ने कहा, पाकिस्तान ने कहा कैसे होगा? तो चाइना ने कहा देखो, जब रोड बनती हैं, पावर प्रोजेक्ट लगेंगे, तो जाहिर सी बात है आप आसपास इन्वेस्टमेंट फर्दर आएगा, और देश के फैक्ट्रियां भी यहां पर लगेंगी। बड़ी महत्वपूर्ण लोकेशन है तुम्हारी, अभी तक तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या हो, हम हैं तुम्हारे असली कदरदान। तो पाकिस्तान ने कहा ये लग रहा है हमारा असली कदरदान है, चलो कराते हैं निवेश। लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो $60 बिलियन से ज्यादा पहुंच गई है। एक डेटा बताता है कि लगभग $2 बिलियन पर मंथ एक्चुअली कॉस्ट बढ़ी है। तो आपको ये लगता है मैजिक है? चलिए इस मैजिक को जरा डिटेल में जानते हैं। तो अभी फैसला ये हुआ है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जो एक अलग से अथॉरिटी बनाई गई थी, उसको क्वैश करने का फैसला आया है। अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी था क्या, या अभी है क्या? ये देखिए फैसला भी आया। देखिए, सीपेक अथॉरिटी एक पैरेलल मैकेनिज्म था जिसके थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए कोऑर्डिनेशन किया जाता था अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ। भाई जाहिर सी बात है आपको लैंड भी लेना पड़ेगा, तो लैंड वाली जो आपके विभाग होंगे उनसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अब केंद्र के लेवल पर है, लेकिन कुछ शक्तियां तो पाकिस्तान के प्रोविंसेस के पास भी है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कराना पड़ेगा। साथ में किस किस को किस बेसिस पर टेंडर मिलेंगे। मजे की बात यह है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो वादा किया गया कि देखिए 2.3 मिलियन के आसपास जॉब्स बन जाएंगे, यानी कि 23 लाख जॉब पाकिस्तानियों को मिलेंगी 2030 तक। बड़ा अच्छा वादा था, लेकिन कहा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वादे जो हैं कई बार एक्चुअली उल्टे साबित होते हैं, स्पेशली अगर चाइना वो वादा कर रहा हो तो। लेकिन बैकफायर हो गया, क्योंकि जॉब बन तो रही हैं पाकिस्तान में,
चाइना सारी बात को झूठ नहीं बोलता। चाइना ने कहा जॉब क्रिएट होंगी आपके लिए, लेकिन जॉब क्रिएट कर दी आपके लिए वाली बात को कहा, ये हम थोड़ा भूल गए थे, क्योंकि जॉब तो क्रिएट हो रही है लेकिन वहां पर चाइनीज वर्कर्स जॉब कर रहे हैं। अब जरा आगे जरा इसको डिटेल में जानते हैं। तो अब हुआ क्या, इससे पहले इमरान खान की जब सरकार भी नहीं आई थी, इससे पहले प्रधानमंत्री, तो इमरान खान ने भी इस पर संशय जाहिर किया था कि सीपैक अथॉरिटी जैसी एक पैरेलल अथॉरिटी नहीं बनाई जाए। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है एक्चुअली उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। यानी कि सीपैक अथॉरिटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पूरे एरिया में केवल रोड नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग एवेन्यूज यानी कि रेलवेज भी हैं, पावर प्लांट्स भी हैं, और पावर प्लांट भी कोई एक तरीके का नहीं है, कोल भी है, हाइड्रो पावर प्लांट भी है, सोलर पावर प्लांट भी है, विंड भी है, मतलब कृपा की कमी नहीं है, चाइना की वेरिएशन है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर सीपैक अथॉरिटी होगी और सीपैक अथॉरिटी में क्रूशियल पोजीशन पर आपकी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का अधिकारी होगा, तो ऐसे में आर्मी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको दरकिनार करती रहती है, बीच बीच में आर्म ट्विस्टिंग करती रहती है, वो और ज्यादा ना हो जाए इसका संशय पहले इमरान खान को भी था, और इसी वजह से वो इस अथॉरिटी के फेवर में थे नहीं। राइट, अभी और क्या क्या फैसले लिए उन्होंने इसकी भी हम बात करने वाले हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि जब इमरान खान फेवर में नहीं थे तो इमरान खान ने इसको क्वेश्चन क्यों नहीं किया, अभी क्यों ये फैसला आ रहा है कि नहीं, ये भी सवाल आना चाहिए। तो इसके पीछे का एक डायनेमिक्स देखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इसका एक लॉजिक ये भी जाता है कि उस समय इमरान खान ने देखा कि FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया, इससे वेस्टर्न कंट्री स्पेशली US अदर कंट्रीज से पाकिस्तान को मिलने वाली जो ग्रांट्स हैं वो एक्चुअली लिमिट होने लगे। तो ऐसे में चाइना एक मजबूत पावर दिखा जो कि पाकिस्तान को इन मुद्दों पर सपोर्ट कर सकता था और पैसा फनल भी कर सकता था इकोनॉमी को सस्टेन रखने के लिए, मतलब इकोनॉमी तैरती रही। तो ऐसे में यह भी कहा गया शायद इस वजह से भी इमरान खान ने कोई स्ट्रांग स्टैंड नहीं लिया चाइनीज सीपैक अथॉरिटी के लिए। यह कहा जाता है कि सीपैक अथॉरिटी एक पैरेलल बॉडी होने की वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं, वाई डिसॉल्विंग। तो एक बड़ा कारण तो है कि गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि आपने तो ये जो पूरा रीजन है एक तरीके से लीज पे दे दिया है चाइना को। मेरा पर्सनल एनालिसिस तो ये भी कहता है कि पाकिस्तान को यह भी लगता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत मजबूत हो रहा है, राइट, और मजबूती के बाद साथ साथ में हम चाणक्य नीति का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो मंडल सिद्धांत की उन्होंने बात की, साप्तांग सिद्धांत की बात करी। शक्ति को जब बढ़ा लो तो शक्ति को बनाए रखने के लिए उसको एक्सपेंड करना जरूरी है। तो जिन मुद्दों पर भारत आज तक शांत रहा है, हो सकता है उन मुद्दों पर अब भारत थोड़ा वोकल हो जाए, क्योंकि वोकल वही होता है जिसके पास शक्ति होती है। मैं किस मुद्दे पर वोकल होने की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं POK पर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वर्ड है ऑक्यूपाइड। अब एक सीधा सा सिद्धांत होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, अगर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी हो और आपको लगता है कि आप से ज्यादा कोई दूसरा शायद पावरफुल होता जा रहा है और वो इस पर स्टेक्स को मजबूत कर सकता है, तो सीधा सा तरीका है कि तीसरी पार्टी को ले आओ, जो तीसरी पार्टी आपके साथ मिलकर उस दूसरी पार्टी को काउंटर कर सके। तो ये तीसरी पार्टी कौन है? ये तीसरी पार्टी है चाइना। तो जो वादा है एनर्जी का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, इसके साथ साथ एक एंगल जो है ये सिक्योरिटी का भी है, एक एंगल ये जियोपॉलिटिक्स का भी है, जो डायनेमिक्स जो है आने वाले समय में बदल रहे हैं। तो इंडिया अगर वोकल होगा, तो अगर वहां पर ऑलरेडी चाइना की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होगी, तो पाकिस्तान विल फील सेफ कि ये एरिया जो है ऐसे ही बना रहेगा, राइट। लैंड ग्रैबिंग चल रही है, लोकल परेशान है, लोकल लोगों का कहना है कि इतनी सारी जनता जो है यहां पर चाइनीज वर्कर्स की आ गई है, जो उनका लैंड है उसको आर्मी, अब देखिए आपने सुना होगा कि भाई अगर किसी कंपनी को आना होता है, कोई प्रोजेक्ट एक्चुअली चलाना होता है, तो जिम्मेदारी किसकी होती है? भाई लोकल गवर्नमेंट की होती है, अधिकारियों की होती है कि ठीक है भाई वो एक्वायर कर देंगे और एक्वायर जिससे जमीन की गई है उसको भाई उसका पैसा दिया जाएगा मार्केट के हिसाब से। लेकिन यहां पर जो है आर्मी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि आर्मी एक्चुअली लैंड को ग्रैब कराकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए दे रही है। तो इससे लोकल जनता परेशान है इस फोर्सफुल वे से। स्केप्टिकल अथॉरिटी, अभी मैंने कहा कि पैरेलल अथॉरिटी को बनाना था ही क्यों? जो खुद प्लानिंग वाली जो मिनिस्ट्री है वो इसको संभालती, कोऑर्डिनेशन के लिए नोडल मीटिंग्स कर लेते, तो ऐसा कुछ कर लेते तो जाहिर सी बात है जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका जो से है वो और ज्यादा बना रहता, जितने संशय थे वो उसी स्तर पर आते रहते।
वुड हैव बीन बेटर। मैंने आपको बताया इससे पहले इमरान खान जो है वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे, और ये भी देखा गया कि एक की पोजीशन पर आर्मी से जो अपॉइंटमेंट होती थी उसकी फाइल को अटकाकर भी रखा था काफी समय तक इमरान खान ने। नाउ थ्रेट टू सिक्योरिटी किसके लिए? अब लोकल्स का ये मानना है और खुद पाकिस्तान के कुछ एनालिस्ट का ये मानना है, देखो आज के समय में चाइना आपको अपने फेवर का लग रहा है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज चाइना को आपकी जरूरत है तो चाइना आपका एलाय है। अगर कल चाइना आपके लिए, अगर चाइना आपको सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करना, आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज करना, ये चाइना के फेवर में हुआ तो चाइना रुकेगा क्या किसी मोरल प्रिंसिपल को लेकर? अरे मोरल प्रिंसिपल नहीं होते, नैतिक सिद्धांत नहीं होते अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। चाइना का राष्ट्रहित अगर पाकिस्तान की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कराने में है तो चाइना वो करेगा। अब वो कैसे करेगा? चाइना ने देखिए इन्वेस्टमेंट काफी कर दिया है, राइट? $60 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। अब उसको वेस्ट तो जाने देगा नहीं। जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं तो चाइना ने कहा कि देखो इन कंडीशंस पर लगा रहे हैं। कंडीशंस क्या क्या? जैसे कि चाइनीज कंपनी वहां पर इन्वेस्ट कर रही हैं, इन्वेस्ट करने में उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मैजिक देखिए। अगर भारत में अगर आप कोई एनर्जी का सेम उसी कैपेसिटी का प्रोजेक्ट लगाते हैं और जो पाकिस्तान में लगा है सीपेक में, डिफरेंस आपको लग रहा है कितना होगा कॉस्ट का? सेम प्रोजेक्ट, सेम मतलब सब सर्कमस्टेंसेस सेम, क्या लग रहा है आपको कितना ज्यादा महंगा चाइना ने वहां पर लगाया होगा पाकिस्तान की अथॉरिटी में, और पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का, आम जनता का जो खून पसीने कमाई है चाइनीज कंपनी ले गई, कितना डिफरेंस आपको लग रहा होगा? आप में शायद कुछ लोग कहेंगे सर 10-20% बढ़ा लिया होगा, इतना तो भ्रष्टाचार हो जाता है सर, इतना तो होगा। जानकर हैरानी होगी 237%। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये खुद 2019 में पाकिस्तान की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी कि इन एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट, जरा इनका असेसमेंट करो, ऑडिट करो कि बिजली इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं। क्योंकि एक तो चाइना ने कहा इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी कर रही है, इनका प्रॉफिट सिक्योर है, तो इस वजह से इन प्रोजेक्ट से बिजली पाकिस्तान खरीदेगा, और रेट भी कौन डिसाइड कर रही है? तो एक तो कंस्ट्रक्शन में घपला, उसके बाद एनर्जी सेल में भी घपला, और अब नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान की आम जनता का हो रहा है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान ने जो पॉलिटिकल एलीट है, यानी कि सबको नुकसान नहीं है, नुकसान केवल आम जनता को है, जो पॉलिटिकल एलीट है पाकिस्तान का, जैसे इमरान खान के नजदीकी कुछ व्यक्ति जैसे अब्दुल रज्जाक दाऊद, ऐसे लोगों की कंपनियों को वहां पर टेंडर्स मिले हैं। और यह भी किया गया है, जब इन लोगों ने चाइनीज कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई तो फिर पता लगा कि इन्हीं की जानकारी वाली कंपनियों ने चाइनीज कंपनीज को एक्वायर कर लिया। चाइना ने अपनी कुछ कंपनीज को एक्वायर कराया, कुछ स्टेक्स इनको दिलवाया कि चलो अब तुम्हें ये फील होगा कि तुम्हारी कंपनी है। लेकिन अगर 40% इन्वेस्टमेंट भी चाइना का है तो उस प्रोजेक्ट का जो टोटल प्रॉफिट जा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा चाइना के पास जाएगा। और अब प्राइस इस वजह से राइज कर देंगे टेंडर का, क्योंकि आपको लगेगा भाई हमारे पास भी तो पैसा आ रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान की आम जनता का हो रहा है। और लॉन्ग टर्म में फिर क्या होगा, जब पाकिस्तान को लगेगा भाई अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है, तो ऐसे में फिर वो बहाना लेंगे कि भाई हमारी जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस हैं, ये भी सिक्योरिटी कवर देंगे इस इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आपकी जो आर्मी है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, शायद वो नाकाफी हो इसके लिए। और क्योंकि पैसे की सप्लाई आपको दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट की सप्लाई आपको दिख रहा है किसकी तरफ? पॉलिटिकल एलीट की तरफ। तो ऐसे में वो इस बात पर राजी होंगे कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नुकसानदायक हो सकती है पाकिस्तान के खुद के लिए भी। अब देखिए क्यों कह रहा था मैं, सेवरल थाउजेंड चाइनीज वर्कर्स आपको दिख रहे होंगे यहां पर, जो है ये बेसिकली सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा भी है और यहाँ पर चाइना का भी है, सब भाई भाई हैं। लेकिन भाई भाई कौन होता है? वो बेसिकली काम की वजह से होता है। वर्कर्स भी हैं, स्पाइस भी हैं, और मिलिट्री ऑफिशियल्स भी इस एरिया में रह रहे हैं। दीज लोकल्स आर वेरी कंसर्न अबाउट इट। फील्ड प्रोमिसेस, जैसे कि बताया 23 लाख नौकरियों का वादा था 2030 तक, लेकिन नौकरी किसको मिली? चाइनीज कंपनीज के वर्कर्स को मिली। तो खास बात चाइना की है कि सीपेक में चाइना जहां पर जा रहा है, अगर मैं टोटल प्रोजेक्ट्स का आपको एनालिसिस बताऊं तो 90% जो कंपनीज हैं इन सीपेक प्रोजेक्ट में अक्रॉस अदर कंट्रीज, वो चाइनीज कंपनियां ही हैं। तो दूसरे देश में जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, अपने लोगों के लिए नौकरी खड़ी कर रहे हैं, और इन्फ्लेटेड प्रोजेक्ट्स बनाकर और मतलब कॉस्ट बताकर और प्रॉफिट भी मैक्सिमम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जिस देश में जा रहे हैं तो उस देश का तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। करप्शन इतना, जो अभी आपको बताया एनर्जी प्रोजेक्ट्स में देखिए 60, अब अगर मैं एक स्टेटमेंट बना दूं आपके लिए, यूपीएससी एक स्टेटमेंट बनाए, in China-Pakistan economic corridor, more than 50% amount is allocated for energy projects. ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? क्या लगता है आपको?
शायद कुछ लोगों का दिमाग ऐसे चलेगा कि अच्छा सर, वो तो हमने पढ़ा है सर, वो शिंगजियांग रीजन से ग्वादार तक रोड जा रही है, वही तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो जब रोड हमने मेन देखा है तो मोर देन 50% कॉस्ट एनर्जी सेक्टर के लिए कैसे हो जाएगी? शायद ऐसा सोचें, ऐसा नहीं है। देखिए, मोर देन 50% एलोकेशन एनर्जी सेक्टर के लिए ही है, और एनर्जी सेक्टर में जो टोटल पैसा लगा रहा है उसमें से 80% जो फाइनेंस है वो चाइना का है। और जो पैसा लगाएगा, तभी आपको बताया चाइना क्या है, एनर्जी सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एनर्जी सेक्टर से सीधे कमाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। सीधे कमाई क्यों? क्योंकि बिजली बनेगी तो बिजली बिकेगी, बिजली सेल होगी तो कंडीशन कौन तय कर रहा है? वहां पर चाइनीज कंपनियां तय कर रही हैं। तो यानी कि पाकिस्तान के लोगों को बिजली मिलेगी लेकिन पे करना पड़ेगा, और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो चाइनीज कंपनी ने उनके देश में लगाया है, राइट? तो नुकसान किसका है? उनका है। अब ये देखिए प्रोजेक्ट, कुछ एग्जांपल यहां पर देखिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्लांट, ये आपको विंड प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और यहां पर आपको सोलर मिल रहा है। तो वेरिएशन देख रहे हैं, हर तरह की कृपा हो रही है। बस फायदा यह है, फायदा चाइना का हो रहा है। हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी आपको बताया चाइना फंडेड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और चाइना अल्टीमेटली फायदा किसको हो रहा है? चाइना को हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने बताया 230% से ज्यादा एक्चुअली इन्होंने एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट कॉस्ट लगाई है। तो ये बड़ी संजीदगी वाली बात है पाकिस्तान के लिए। नाउ एक्सेस पेमेंट पता लगे, और कितने एक्सेस पेमेंट? 2.5 से 2.6 बिलियन डॉलर ज्यादा पेमेंट ये पाकिस्तान के राजस्व से गया है चाइनीज कंपनीज को। अब बताइए, जो देश खुद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जूझ रहा हो, तो एक्चुअली कितना बड़ा एक तरीके से नुकसान है, राइट? आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है ना, तो मतलब वाई यू आर सो मच कंसर्न अबाउट इट? देखिए, ऐसा है, पड़ोसी देश है, अगर वहां इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी कंटिन्यू रही और वहां पर फिर हालात और ज्यादा खराब हुए, तो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी विल लीड टू अदर क्योस, और पड़ोस में अगर क्योस है तो जाहिर सी बात है इंपैक्ट हम पर भी हो सकता है, हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकते हैं, राइट? सो दैट इज वाई पड़ोस में स्टेबिलिटी स्पेशली पाकिस्तान वाले एरिया में जरूरी है, राइट? नाउ चेंजिंग नेचर ऑफ टैक्सेशन इन चाइना। इमरान खान सरकार ने क्या करा भाई, आपकी कंपनी से प्रोजेक्ट तो लगा लिए। इमरान खान ने कहा भाई ऑलरेडी तुम प्रॉफिट भी हमसे कमा रहे हो, राइट? तो इससे पहले क्या हुआ था, ये डिसाइड हुआ था कि जो इंपोर्ट होगा सामान उस पर जो है सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। इमरान खान ने उस कंडीशन को हटा दिया, कहा कि भाई कहीं से तो कमाने दो पाकिस्तान की सरकार को। पीटीआई गवर्नमेंट लास्ट ईयर विड्रॉ द सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन ऑन इंपोर्ट, जो छूट दे रखी थी इंपोर्ट पर वो हटा दी। अब इससे चाइनीज अथॉरिटीज बड़ी नाराज हुई कि भाई हमारी कंपनियों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो गई। अबाउट सीपेक, तो सीपेक ये तो हमें पता है यहां से यहां तक का है, ठीक है, मतलब इट इज लाइक कनेक्टिंग पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो जरूरी है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाएगा। चाइना भी चाहता है कि इस एरिया में जिंगजियांग रीजन में स्टेबिलिटी आए, उइगुर वाले इस एरिया में स्टेबिलिटी आए। तो अगर कहीं पर विकास होता है तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ साथ जो चाइना है, वो चाइना क्या करेगा, अपनी फोर्सेस को भी उस एरिया में मोबिलाइज रखेगा अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने के लिए। तो ऐसे में जो अनस्टेबिलिटी होगी वो भी आप मैनेज कर पाएंगे ड्यू टू दिस एंगल ऑफ इकोनॉमिक इन्फ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ये है, ये तो आपको पता ही है। नाउ अब चाइना को क्या मिल रहा है? चाइना को मिल रहा है एक्सेस टू मिडिल ईस्ट, एक्सेस टू अफ्रीका। पाकिस्तान को एनर्जी, और बताया गया है कि आपकी इकोनॉमी का रिवाइवल हो जाएगा। नाउ मैजिक आपको मैंने बताया, बजट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, $2 बिलियन पर मंथ ऐसा आंकड़ा बताया जाता है। अब चाइनीज अथॉरिटीज जो इस बात से नाखुश हैं कि पिछले कुछ समय में कई सारे प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है। अब देरी का कारण क्या है? देरी का कारण यह भी है कि एक तो देखिए, जो वापस पैसा जाना था, केवल पैसा आता ही थोड़ी ना है, रीपेमेंट भी तो करनी होती है पाकिस्तान को, रीपेमेंट में इशू आ रहे हैं। प्लस जिस तरीके से चाइना चाहता है कि भाई इनको अप्रूवल लगातार मिलते रहे, तो अब क्योंकि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है तो ऐसे में ये अप्रूवल इतने नहीं दिख रहे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार पिछले कुछ समय में नैरेटिव तो मीडिया में ऐसा कुछ क्रिएट करना चाह रही है कि देखो हम सीपेक को लेकर संजीदा है, हम सीपेक को आगे बढ़ाएंगे। कारण, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी डूब रही हो तो आप किसी इकोनॉमिक पावर से अपने रिश्ते खराब नहीं करते, वो रॉन्ग फुटिंग हो जाएगी, राइट? तो आने वाले समय में देखना हमें यह होगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए सक्सेस साबित होगा या फेलियर साबित होगा। अभी जो हालात हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। सीपेक अथॉरिटी जो पिछले कुछ इश्यूज चल रहे थे उसका एक बड़ा कारण थी, उसको साइड कर दिया गया है। अब खुद पाकिस्तान की सरकार, प्लानिंग जो मिनिस्ट्री है, वो इसको टेकअप करेगी प्रोजेक्ट को। देखते हैं क्या होता है। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, दुर्ग वांगिया खांग जेंग इज अ मेमोरियल लोकेटेड इन विच कंट्री? जरा बताइए आंसर। आंसर इज भूटान। चर्चा में क्यों था? क्योंकि हमारे आर्मी चीफ भूटान गए हुए थे एंड एट दैट पॉइंट दिस वाज इन न्यूज। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ सीपेक फॉर इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यानी कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है प्रोजेक्ट तो हमारे लिए क्या नुकसान है, अगर ये फेलियर हो जाता है तो हमारे लिए क्या नुकसान है। तो आपके क्या व्यूज हैं आप शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, क्योंकि काफी बार हम ये चर्चा कर चुके हैं सीपैक पर। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।